दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छा ही होना चाहिए। हम भी अच्छे हैं। ये छत पर आए हैं, थोड़ा धूप है, अच्छा लग रहा है। और 4 दिन का जीवन है दोस्तों। प्रेम से रहिए, हंस कर रहिए, बोल कर रहिए। और क्या करना है। बहुत लोग हैं दुश्मनी रखते हैं। दुश्मनी नहीं रखना चाहिए दोस्तों। प्रेम, देखिए न, भगवान भी प्रेम ही पहले नंबर पर प्रेम ही रखे हैं। सारी दुनिया प्रेम पर टिकी हुई है। बोलते हैं न, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम पर भगवान भी मुग्ध हो जाते हैं। प्रेम ऐसी चीज है। और एक भगवान का गाना भी है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से भरी के प्रभु बेर को खाए, सुदामा के प्रभु तंदूर खाए, सेवरी के प्रभु झूठे बेर को खाए, सुदामा के प्रभु तंदूर खाए, रुच रुच भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, हरे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम बस अर्जुन के रथ हाके, प्रेम बस अर्जुन के रथ हाके, अरे भूल गए ठकुराही, भूल गए ठकुराही, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम भगवान भी सबसे ऊपर रखे हैं। प्रेम से ही पृथ्वी टिकी हुई है। देखिए, कोई भी रिश्ता हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, प्रेम से ही सब बनता है। परिवार में अगर प्रेम न हो, जो रोज झगड़ा होगा, अच्छा लगेगा? प्रेम है तो सब कुछ अच्छा। करोड़ों रुपया आपके पास है, लेकिन घर में कलह है, झगड़ा है, तो रुपया बेकार है। अगर प्रेम है, सब लोग प्रेम से हैं, हंस बोल कर हैं, तो नमक रोटी भी खाने से आदमी खुश रहता है। और प्रेम ऐसा चीज़ है कि आप कहीं भी चले जाओ,
कहीं भी किसी भी देश में जाओ जहाँ आपको भाषा भी नहीं पता है, मतलब इस मुस्कान का, इस प्रेम का इतना महत्व है। आप किसी भी देश में जाइए, मद्रास में जाइए, क्योंकि आपको मद्रासी नहीं आती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए ऐसे, ये चीज़, भाषा भले ना आती हो उन लोग को, हिंदी, वो लोग मद्रासी हैं, लेकिन ये भाषा वो ज़रूर समझेंगे कि आदमी मुस्कुरा रहा है। विदेश चली जाइए, अंग्रेजी नहीं आती है आपको, लेकिन आप मुस्कुराइएगा तो वो लोग मुस्कुराहट ज़रूर समझेंगे। पंजाबी, मद्रास, गुजरात, जहाँ भी चले जाइए, कोई भी भाषा हो, लेकिन एक मुस्कुराहट की भाषा सब लोग समझेंगे। यही है प्रेम, यही है मुस्कान। बहुत शक्ति है मुस्कान में, प्रेम में। जो काम आप प्रेम से करवाएंगे, दूसरे से करवा लेंगे, वो दुश्मनी से नहीं, वो नहीं हो पाएगा। प्रेम से आप दूसरे के सामने का खाना भी खा सकते हैं, वो आदमी दे देगा, हंस हंस के दे देगा। लेकिन अगर आप गुस्सा से बोलिए, गाली देकर बोलिए, वो कभी नहीं देगा। इसलिए भगवान भी प्रेम को एकदम नंबर 1 पर रखे हुए हैं। इसलिए सबको 4 दिन का जीवन है, प्रेम से रहिए, हंस बोलकर रहिए, और प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप लोग को, हमको एक जोग याद आ रहा है कि मतलब प्रेम में कितनी शक्ति है और गाली या झगड़ा में कितनी बुराई है। इसी पर मैं आप लोग को एक जोक सुना रही हूँ। एक दिन दांत और जीभ में झगड़ा हुआ, तो दांत बोला कि मैं तो शक्तिशाली हूँ भाई, और जीभ को बोला कि तुम तो एकदम नरम हो, कभी कभी तो मैं तुमको काट भी देता हूँ, खून निकलने आता है, कभी कभी कट जाता है ना दांत से जीभ। तो जीभ बोली कि अरे भाई, काट देते हो, लेकिन आपके दांत में जब दर्द होता है या कुछ खाने के समय घुस जाता है, तो मैं ही वहाँ पहले पहुँचती हूँ। ऐसे जैसे कुछ धंस गया, कुछ नहीं, तो दांत जीभ पहले ऐसे ऐसे पहुँचेगी, जीभ ही पहले पहुँचेगी, ऐसे 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 जीभ ही पहले पहुँचेगी। तो मैं ही आपको सुलाने आती हूँ, कहीं दांत में दर्द हुआ या कुछ धंस गया, कुछ उसमें फंस गया, तो मैं ही सहलाने आती हूँ पहले पहले, और आप हमको ऐसे बोल रहे हो। दांत बोला हाँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जीभ बोली अरे, तो मैं भी कहाँ कम हूँ, मैं भी तो टेस्ट बताती हूँ सबको, कौन चीज़ कैसा है खाने में, खट्टा मीठा तीता, जीभ भी तो बताती है, मैं भी तो बताती हूँ। वो बोला अरे क्या बताती हो, मैं दांत कितना शक्तिशाली हूँ, कितना कड़ा हूँ, चना, मटर, गन्ना, कभी कभी पत्थर भी पड़ जाता है तो फोड़ देता हूँ। तो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और तुम बहुत कमज़ोर हो, बेकार हो, कुछ भी नहीं हो हमारे सामने। मतलब ऐसे जीभ को वो नीचे गिराया दांत। तो जीभ बोली कि आप हमको ऐसे बोल रहे हो, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। तो दांत बोला ओ चलो चलो, जो हो दे जानता हूँ। तो क्या हो बताओ, तो क्या है तुम्हारी शक्ति, क्या है? कुछ नहीं हो, एकदम बेकार हो, रुई की तरह नरम हो। तो जीभ बोली कि ठीक है, समय आने पर बताऊंगी। तो दांत बोला चलो देख लेंगे, क्या बताओगी, तुम में कुछ शक्ति उक्ति है नहीं, क्या बताओगी, देख लेंगे। अब भैया उसके दूसरे दिन जीभ को तो मन में चल रहा था कि ये हमको कैसे नीचे गिराया, और मेरी में क्या शक्ति है, तो इसको दिखाना पड़ेगा। तो दूसरे दिन एक आदमी रास्ता पकड़ कर जा रहा था, और जीभ बोली कि जीभ लगी गाली देने, जीभ डोलेगी तभी तो भाई मुंह से आवाज़ निकलेगा। अब जीभ को आप पकड़ लें हाथ से तो एक शब्द भी आप नहीं बोल पाएंगे। जीभ डोलती है इसलिए हम लोग का आवाज़ निकलता है, अगर जीभ को एक हाथ से आप पकड़ लीजिए तो आवाज़ नहीं निकलेगा। तो जीभ अपना कार्यक्रम शुरू कर दी, हाँ अब दांत को बताना है।
तो वो लगी गाली देने, रस चलता आदमी को लगी गाली देने। वो बोला अरे इतना गाली क्यों दे रहे हो? ओ देती जा रही है, देती जा रही है। बस उस आदमी को गुस्सा आया कि हम कुछ किए नहीं है, गाली बक रहा। बस आकर 10 घूसा इधर दिया और 10 घूसा इधर दिया और बत्तीसी छटक कर बाहर आ गई। इतना जोर जोर से वो मारा, क्योंकि बिना गलती का गाली दे रही है जीभ। बत्तीसी छटक कर बाहर आ गया। तब जीभ बोली मौका देखकर, बोली क्या भाई, तुम तो बहुत शक्तिवान थे, क्या हुआ? बत्तीसी तो बाहर आ गई। हमारे में तुमसे ज़्यादा शक्ति है। हमारे में इतनी शक्ति है कि पूरी दुनिया इस जीव से रिश्ता टिका हुआ है। रिश्तेदार बोलिए, घर बोलिए, भगवान बोलिए, इस जीव से भजन होता है, इस जीव से प्रेम होता है, इस जीव से प्रेम की बातें होती हैं, इस जीव से प्रेम से हम बोलते हैं, सबसे तो रिश्ता बनता है। और तुम बस पत्थर ये सब चबाते रहते हो, अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे हो। मैं ही सबसे बलवान हूँ, सबसे बलवान। सही बात है। जीव है प्रेम, जीव प्रेम से बातें करती है। अभी 10 ठो गाली आपको हम दें, जीव दे, तो आप हमसे प्रेम करेंगे? नहीं करेंगे। तो प्रेम ऐसा चीज है, जीव बोलेगी प्रेम की भाषा, तो आप सामने का खाना दूसरे को दे देंगे। यही जीव 10 ठो गाली देगी, एक क्षण में रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो प्रेम सबसे ऊपर है, यही चीज है। सबको प्रेम से रहना चाहिए। 4 दिन का जीवन है और क्या करना है, सब कुछ यहीं तो रह जाएगा। धन दौलत, घर मकान, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। बस प्रेम की बोली है, उसमें कुछ लगता भी नहीं है। आप प्रेम से रहिए, प्रेम से बोलिए। आप प्रेम से रहेंगे तो सामने वाला भी आपसे प्रेम करेगा। ये प्रेम की भाषा ही ऐसी है। थैंक यू। आप लोग को अच्छा लगा मेरी बातें? अगर अच्छा लगा तो बोलिएगा, लिख कर भेजिएगा हमको, हम भी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा।